मेरे बंधु, इस समय एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हो सकता है आप सभी ने देखा हो, सुना हो। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह जी ने संसद भवन में एक बात रखी कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और अंबेडकर तो आज के समय में एक फैशन बन गया। यह किसने कहा? अमित शाह जी ने कहा है। अमित शाह जी ने कहा, जो आपके गृह मंत्री हैं इस समय पर, उन्होंने क्या कहा? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अरे अंबेडकर तो एक फैशन बन गया है। और जितना अंबेडकर का नाम लिया जा रहा है, इतना अगर भगवान का नाम लिया जाए तो 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगी। माताएं बहने, ये अभी कल की ही बात है। तो सोचो भाई, आज जिन लोगों को बुरा लग रहा है कि ये बहुजन समाज के लोग अंबेडकर का नाम क्यों ले रहे हैं, अरे वो थोड़ा इस बात पर भी गौर करें कि इस बहुजन समाज को बोलने का अधिकार भी अंबेडकर की वजह से ही मिला। अगर बाबा साहब अंबेडकर ना होते तो आज ये हमारा बहुजन समाज यहाँ तक कि अपने हक अधिकार की बात भी नहीं रख सकता था। 2 4 10 लोग आपस में बैठ करके हम कुछ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। 2 4 10 लोग एक पास इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे। कुछ ऐसी व्यवस्था कायम थी इस देश के अंदर। अरे हम अंबेडकर का नाम क्यों ना लें भाई? अंबेडकर की वजह से ही तो हमारे जीवन में ये सुख शांति आई है। बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत ही तो हमें सर उठा के चलने का अधिकार मिला है। बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत ही हमें पढ़ लिख कर अच्छे ऊंचे पदों पर पहुंचने का अधिकार मिला है। तो भाई हम अंबेडकर का नाम क्यों ना लें? मेरे बंधु, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल सन 1891। अरे उससे पहले इस देश में लाखों नेता थे भाई। अब मानने वालों के लिए करोड़ों देवी देवता थे। 2 4 नहीं, 33 करोड़ देवी देवता बताए गए बंधु। लेकिन ये दीन दुखी समाज पर जो अत्याचार हो रहा था वो किसी को दिखाई नहीं दिया। हमारे समाज के लोग सारा दिन काम करते थे, लेकिन उसके बदले उनको कोई पैसा मजदूरी नहीं दी जाती थी। यहाँ तक भरपेट भोजन भी नहीं पाते, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे, साफ स्वच्छ पानी नहीं पी सकते थे। अरे ये सब कुछ हमें अगर मिला है तो ये बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत ही मिला है। तो भाई हम उनका नाम क्यों ना ले? जब ये समाज सताया जा रहा था, जब इस समाज पर अत्याचार हो रहा था, जब इस समाज को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, तो कोई भी देवी देवता इस समाज के लिए संघर्ष करने नहीं आया। इस समाज को हक अधिकार दिलाने की बात करने नहीं आया। ना कोई नेता, ना कोई देवी और देवता। आज जो कुछ भी हमें आपको मिला है, ये बाबा साहब अंबेडकर की ही देन है। मेरे बंधु, इस बात पर थोड़ा गौर करें। आज जो लोग कहते हैं कि ये लोग अंबेडकर का नाम इतना क्यों ले रहे हैं, तो उनसे मेरा कहना है भाई, क्योंकि उनको बताने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक नेता है, महिला नेता, उन्होंने एक भाषण दिया था कि जो लोग संविधान की बदौलत हमारे सर पे बैठे हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने ये वीडियो देखा हो। एक महिला नेता है, उन्होंने भाषण दिया था कि आज जो लोग संविधान की बदौलत हमारे सर पे बैठे हैं, कभी यही लोग हमारी जूती साफ किया करते थे। बोलो, मतलब उनको बताने की जरूरत नहीं, उनको सब पता है कि आज ये अंबेडकर की बदौलत, संविधान की बदौलत ही ये बहुजन समाज के लोग आगे बढ़े हुए हैं और इतना ऊंचाई पे पहुंचे हैं। अरे इसीलिए उनको दिक्कत हो रही है। तो भैया आप कितनी भी दिक्कत हो, अब ये बहुजन समाज
अंबेडकर साहब का, बाबा साहब का ना तो नाम भूलने वाला है, ना उनका मिशन भूलने वाला है। और अंबेडकर साहब ने जो दिया है, अर्थात जो हमारा संविधान है, जिसकी बदौलत हमें सब कुछ मिल रहा है, जो भी आज मिला है वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की बदौलत मिला है। तो कोई कितना भी बोल ले, कितना भी कह ले, लेकिन इतना आसान नहीं है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मिटाना, संविधान को खत्म करना, क्योंकि ये बहुजन समाज अब जाग चुका है। जाग चुके हैं कि नहीं जाग चुके हम सभी? ये बहुजन समाज अब जाग चुका है। तो कोई कितना भी बोल ले, कितना भी चिल्ला ले, लेकिन हमारे बाबा साहब के संविधान को खत्म करना अब इतनी आसान बात नहीं है, मामूली बात नहीं। तो इसी तरीके से हम सभी को भाई बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। बाबा साहब का जो पहला मूल मंत्र है, शिक्षित हो जाओ, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। माताएं बहनें, लगातार आज 4 दिनों से हम आपको बताते आ रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का पहला मूल मंत्र है शिक्षित हो, शिक्षा की ओर बढ़ो। इसलिए आप ढोंग आडंबर पाखंड में अपना पैसा ना खर्च करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि जब आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी वो अपने हक अधिकार व मान सम्मान की लड़ाई लड़ पाए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अरे जो पीता है वो दहाड़ता है, लेकिन दहाड़ेगा वही, गुर्राएगा वही जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा। और ऐसा नहीं है कि हमारा बहुजन समाज आज बाबा साहब के विचारों पे चल नहीं रहा, अरे चल रहा है। हमारे बहुजन समाज के बहुत लोग आज पढ़ लिख करके कितना आगे बढ़ गए, अच्छे ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं, और वो बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े नेताओं को दिक्कत हो रही है कि ये लोग अंबेडकर की वजह से आज कहां से कहां पहुंच गए। तो होने दीजिए उनको दिक्कत, लेकिन आपको क्या करना है, अपने बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलते रहना है। बोलो तथागत बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की जय हो।